Hello everyone. Today beta study about the formula, important formula of electric potential, flux, charge and capacitor. So first formula is Coulomb's law. तो सबसे पहले जो हम फॉर्मूला जानते हैं वो है कूलम्ब्स लॉ का। तो कूलम्ब्स लॉ को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। कूलम्ब्स फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस वीडियो के अंदर हम फॉर्मूले की स्टडी करेंगे भी कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होता है, और जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर सारे एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले आएंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पे E इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और N होता है नंबर ऑफ इंटीजर जिसकी वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है। इसकी वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में, रूट में नहीं होगी, या कोई परमेय संख्या नहीं होगी, कोई कांस्टेंट नहीं होगा। अगला फॉर्मूला होता है एडिशन ऑफ चार्ज का। एडिशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज का नाम से ही पता लग रहा है कि एडिशन का मतलब क्या होगा कि सभी चार्जों को सम करना। तो एडिशन ऑफ चार्ज में हम क्या करते हैं, सभी जितने भी हमारे चार्ज होते हैं इन सभी का क्या कर देते हैं, हम सम कर देते हैं। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू जितने भी चार्ज होते हैं सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये होगा हमारा एडिशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपॉन में Q। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये F कौन है, फोर्स है, और Q क्या है, चार्ज। सेकंड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आपसे पूछ सकता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सिस ऑफ चार्ज, वो तो अलग अलग कंडीशन में आएगा। ओनली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है 1.4, तो आपने फॉर्मूला बताना है E इक्वल्स टू E वेक्टर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में सॉरी यहाँ पे एक ही चार्ज इस्तेमाल होगा Q1 अपॉन में R स्क्वायर, यानी Q अपॉन R स्क्वायर होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको डाइपोल मोमेंट के नाम से भी जाना जा सकता है क्योंकि ये लगभग एक ही चीज़ है। डाइपोल मोमेंट के नाम से भी आ सकता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसका फॉर्मूला होगा P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू में 2A। यहाँ पे Q चार्ज होता है और 2A क्या होती है, डिस्टेंस होती है दो चार्जों के बीच की। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन एक्सल लाइन। एक्सल लाइन पे जो भी इस्तेमाल होगा वो फॉर्मूला होगा 2P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। उसके बाद अगला होता है एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग का फॉर्मूला। एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, उसका हम लिखते हैं QR अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। इसके बाद हम डाइपोल के अंदर यानी कि
टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, टू डायमेंशनल का फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका बेटा फॉर्मूला होगा हमारा टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। टाउ बोलेंगे इसको, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा अगर टू डायमेंशनल में है। उसके बाद है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का पी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब हमारा पोटेंशियल का स्टार्ट हो जाता है टॉपिक। ये हमने फील्ड चार्ज का कर लिया अभी से। तो सबसे पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू डब्लू अपॉन में क्यू। ये पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है। W होता है वर्क डन और Q होता है चार्ज। फिर होता है पोटेंशियल ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज, तो इसका फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसमें होगा हमारा E इज इक्वल टू माइनस का dv बाई dr या dx ले सकते हो। उसके बाद आता है हमारा एरिया वेक्टर यानी कि फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा। पहले फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस के अंदर ई ए कोस थीटा। उसके बाद आता है हमारा गोस थ्योरम। गोस थ्योरम का फॉर्मूला हो क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब पहुँचते हैं हम कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। और अगर कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर कैपेसिटर को इन पैरेलल में जोड़ा जाता है तो फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस में C3। उसके बाद होता है एनर्जी स्टोर कैपेसिटर का फॉर्मूला। एनर्जी स्टोर कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा Q स्क्वेयर अपॉन में 2C या फिर CV स्क्वेयर बाई 2। फिर है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। और लास्ट फॉर्मूला रहा है एनर्जी डेंसिटी का। फिर आपके पहले और दूसरे चैप्टर के पूरे फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। एनर्जी डेंसिटी इसका फॉर्मूला होगा सी इज इक्वल टू, यानी कि इसको वैसे तो डिनोट करते हैं रो से ही, ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। तो हमने एक ये लगा लो कि 8-9 मिनट की वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ लिए हैं जो कहीं ना कहीं आपके हर एक न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।